हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य से कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा ही मजेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं और वह वीडियो होगा हमारा सत्य असत्य पे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारिता प्रबंधक का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न है हमारा, सहकारिता प्रबंधक का प्रमुख कार्य नहीं है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य हो जाएगा ये। आइए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत अर्पण सदैव लिखा है, तो भारार्पण चाहिए दोस्तों। भारार्पण क्या चाहिए दोस्तों? भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो दोस्तों, ये भारार्पण सदैव ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। तो हाँ दोस्तों, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हाँ दोस्तों, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये प्रबंध की विशेषता है, ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है। तो हाँ दोस्तों, प्रबंध का संबंध व्यक्तियों से कार्य कराने से है, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा, सत्य है दोस्तों ये। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रबंध एक व्यक्तिगत प्रयास है। नहीं दोस्तों, ये असत्य है, प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये असत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए सातवां प्रश्न है कि परंपरागत प्रबंध यांत्रिकरण के विरुद्ध है। नहीं दोस्तों, परंपरागत प्रबंध यांत्रिकरण के विरुद्ध नहीं है, तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, टेलर तथा फेवल दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों ही मानवीय दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे दोस्तों। आइए दोस्तों नौवां प्रश्न लेते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, प्रबंधन के सिद्धांत या प्रबंधन के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं, तो सत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 10वां प्रश्न लेते, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता टेलर थे। तो नहीं दोस्तों, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता हेनरी फेवल थे। वैज्ञानिक प्रबंध के टेलर थे, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रशासनिक प्रबंध के कौन थे दोस्तों? हेनरी फेवल थे। आइए दोस्तों 11वां प्रश्न लेते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर को कहा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सत्य है। 12वां प्रश्न है हमारा दोस्तों कि वातावरण में परिवर्तन व्यवसायिक निर्णय को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल दोस्तों, वातावरण में परिवर्तन व्यवसायिक निर्णय को प्रभावित करता है दोस्तों, तो 12वां प्रश्न सही हो जाएगा, सत्य है। 13वां प्रश्न दोस्तों, आधुनिकीकरण में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं दोस्तों, आधुनिकीकरण में तो नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा दोस्तों, नहीं कह रहा है, इसीलिए किया जाता है होता तो सत्य हो जाता। 14वां प्रश्न है दोस्तों कि राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय पैदा करती है। तो बिल्कुल दोस्तों, यदि देश में राजनीतिक अनिश्चितता होगी तो देश में निवेश करने वाले लोग के मन में भ्रम पैदा होगा, तो ये सत्य कथन है। 15वां प्रश्न है, व्यावसायिक परिवेश सदैव गतिशील रहता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, 15वां सत्य हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सहअस्तित्व पाया जाता है, वे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो ये सत्य है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि काले धन पर रोक लगाना विमुद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो बिल्कुल दोस्तों, काले धन पर रोक लगाना विमुद्रीकरण का प्रमुख एक उद्देश्य था, तो सत्य हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसर में कमी आई। नहीं दोस्तों, इसके वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के चयन के
अवसर में वृद्धि हुई दोस्तों। वैश्वीकरण से लोग कहीं से भी अपनी वस्तु को खरीद सकते, मतलब चयन में वृद्धि हुई है, और ये कहते हैं कमी आई है, तो ये असत्य हो जाएगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, व्यावसायिक वातावरण की ठीक समझ से औद्योगिक इकाइयों के निष्पादन में सुधार लाया जा सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों लाया जा सकता है। 20वां प्रश्न दोस्तों, बजट भावी अनुमानों पर आधारित है, तो दोस्तों हाँ, बजट भावी अनुमानों पर आधारित है, सत्य हो जाएगा। 21वां प्रश्न दोस्तों, नीतियां नियमों से भिन्न नहीं होती, तो नहीं दोस्तों, नीतियां और नियम दोनों अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, उनमें अंतर पाया जाता है, इसका मतलब है असत्य हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, उद्देश्य समयबद्ध नहीं होने चाहिए, नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल असत्य है, उद्देश्य तो समयबद्ध ही होने चाहिए। 23वां प्रश्न दोस्तों, नियोजन निर्णय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, बिल्कुल दोस्तों बनाता है, सत्य है। 24वां प्रश्न दोस्तों, नियोजन सर्वव्यापी है, तो ये भी सत्य हो जाएगा दोस्तों, हर जगह नियोजन की आवश्यकता है। 25वां प्रश्न दोस्तों हमारा, कि नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, नहीं नहीं दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, ये तो समय को बचाने वाली प्रक्रिया हो गई नियोजन। 26वां प्रश्न है, बजट गुणात्मक स्वरूप में व्यक्त किया जाता है, ये दोस्तों असत्य हो जाएगा, बजट गुणात्मक स्वरूप में नहीं, संख्यात्मक स्वरूप में होता है दोस्तों। 27वां प्रश्न, नियम लचीलेपन की इजाजत देते हैं, नहीं दोस्तों, नियम लचीलेपन की इजाजत नहीं देते, ये असत्य हो जाएगा, ये नियम अकाट्य होते हैं दोस्तों। तो 27वां प्रश्न क्या है हमारा, असत्य है दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा। आइए 28वां प्रश्न है, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नीतियां बनाई जाती है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये उद्देश्य प्राप्ति के लिए नीतियां बनाई जाती है। 29वां प्रश्न है, संगठन एक प्रक्रिया है, तो दोस्तों हाँ, संगठन एक प्रक्रिया है, सत्य हो जाएगा। संगठन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, नहीं नहीं दोस्तों, ये तो असत्य हो जाएगा। 23वां प्रश्न असत्य। 31वां, विमुद्रीकरण एक प्रक्रिया नहीं है, नहीं दोस्तों, ये भी असत्य, विमुद्रीकरण भी एक प्रक्रिया ही है। 32वां प्रश्न है, संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंधन द्वारा की जाती है, संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंधन द्वारा की जाती है, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों 33वां प्रश्न है हमारा, कि कार्यात्मक संगठन रचना कार्यों पर आधारित होता है, तो दोस्तों ये सत्य है। हमारा 34वां प्रश्न दोस्तों, संगठन प्रबंधक का कार्य नहीं है, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, संगठन प्रबंधक का कार्य है, प्रमुख कार्य है। 35वां प्रश्न दोस्तों हमारा, कि संगठन प्रबंधक का आधार है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, संगठन से ही शरीर माना जाता है इसको, और ये प्रबंधक का आधार है। 36वां प्रश्न है, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। और दोस्तों फिर उसके आगे है, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, तो दोस्त ऐसा तो होता तो सत्य होता, लेकिन चयन सकारात्मक प्रक्रिया है, तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, भर्ती सकारात्मक है और चयन नकारात्मक है, तो ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भर्ती कैसी है बच्चों, सकारात्मक है और चयन नकारात्मक है। 38वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, कि परिसर भर्ती का आंतरिक स्रोत है, तो दोस्तों परिसर भर्ती यह बाह्य स्रोत हो गया, तो ये 38वां प्रश्न असत्य हो जाएगा, आंतरिक नहीं है दोस्तों। 39वें प्रश्न पे चलते हैं हम, और वो है कि प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं है, तो दोस्तों ये भी असत्य हो जाएगा, दोनों में अंतर है दोस्तों। 40वां प्रश्न दोस्तों, नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है, दोस्तों है कहते तो सत्य हो जाता, नहीं बोला तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है। 41वां प्रश्न दोस्तों हमारा, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, हाँ सर सही है, चयन कैसी प्रक्रिया है, नकारात्मक है। 42वां प्रश्न दोस्तों, कार्यबद्ध प्रशिक्षण बैंकों में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों ये फिर से असत्य हो जाएगा, कार्य बदली प्रशिक्षण का चलन अधिकतर बैंकों में ही है। कार्य बदली माने काम पर बदलकर सभी काम सिखाना दोस्तों, तो ये असत्य हो जाएगा। नेतृत्व निर्देशन से संबंधित नहीं है, 43वां प्रश्न भी दोस्तों असत्य हो जाएगा, नेतृत्व तो निर्देशन से संबंधित है। निर्देशन एक सतत
चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो दोस्तों 44वां भी असत्य हो जाएगा, ये भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, संप्रेषण सदैव लिखित में होता है? नहीं दोस्तों, संप्रेषण लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, तो दोस्तों इसका ये असत्य हो जाएगा आपका संप्रेषण। 47वां प्रश्न असत्य हो जाएगा दोस्तों कि संप्रेषण लिखित अथवा मौखिक, संप्रेषण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। ये देखो दोस्तों 45वां प्रश्न है कि संप्रेषण सदैव लिखित होता है, तो ये दोस्तों हमारा असत्य है, लिखित और मौखिक हो सकता है। फिर दोस्तों 46वां प्रश्न है, निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा, दोनों अलग अलग है। और फिर दोस्तों 47वां प्रश्न आ गया, संप्रेषण लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा दोस्तों। यदि केवल लिखित बोला है, केवल मौखिक बोला, तो दोस्तों ये सत्य हो जाएगा, और यदि दोनों हैं तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आइए दोस्तों 48वें प्रश्न में जाते हैं, और वो है, अच्छा तथा प्रभावी निर्देशन प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य दोस्तों, तो ये सत्य है। 49वां प्रश्न है, नियंत्रण आगे देखने वाली प्रक्रिया है? नहीं दोस्तों, नियंत्रण जो है पीछे देखने वाली प्रक्रिया है, तो यह सत्य हो जाएगा। 50वां प्रश्न है दोस्तों कि यदि नियोजन नहीं है तो नियंत्रण का कोई आधार नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, नियोजन नहीं है तो फिर आपके नियंत्रण का कोई आधार नहीं है, क्योंकि नियोजन तथा नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं दोस्तों। तो यह 250 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और सब लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों 51वां प्रश्न लेते हैं, विचलन सदैव ऋणात्मक होता है? तो दोस्तों असत्य है, सदैव ऋणात्मक नहीं होता। नियंत्रण द्वारा अनुशासन स्थापित होता है? 52वां प्रश्न है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, नियंत्रण द्वारा अनुशासन स्थापित होता है। 53वां प्रश्न दोस्तों कि नियंत्रण प्रबंधक का सहायक कार्य है? नहीं दोस्तों, नियंत्रण प्रबंधक का प्रमुख कार्य है दोस्तों। कौन सा कार्य है? प्रमुख कार्य है। 53वां 53वां हो गया। 54वां प्रश्न दोस्तों, लाभांश से संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है? नहीं दोस्तों, है ये, तो ये 54वां असत्य हो जाएगा, नहीं है कह रहा है इसीलिए। 55वां प्रश्न दोस्तों, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंधक का भाग है? तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 56वां प्रश्न है, समतांशधारी को कंपनी में मताधिकार का अधिकार नहीं होता है? नहीं दोस्तों, समतांशधारी को ही तो कंपनी में मताधिकार का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। आइए दोस्तों 57वां प्रश्न है, पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है? तो दोस्तों बिल्कुल ये सत्य है। 58वां प्रश्न है, वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों वित्तीय नियोजन वित्तीय प्रबंधक का मुख्य कार्य सत्य हो जाएगा। दोस्तों 59वां प्रश्न है, विक्रय बढ़ने से संस्था के लाभों में वृद्धि होती है? तो बिल्कुल दोस्तों, जितना विक्रय बढ़ेगा, जितना माल बिकेगा, उतनी ही तो प्रॉफिट बढ़ेगी, तो सत्य कथन है। 60वां प्रश्न दोस्तों, पैकेजिंग एवं लेबलिंग विपणन के कार्य नहीं है? तो दोस्तों नहीं है कहा, तो असत्य हो जाएगा। है कहते तो सत्य हो जाता, ये दोनों विपणन के कार्य ही है। ब्रांड से कंपनी के ख्याति में कमियां होती है? नहीं दोस्तों, ये भी असत्य हो जाएगा, ब्रांड से कंपनी की ख्याति बढ़ती है दोस्तों, वृद्धि होती है। 62वां प्रश्न, विपणन ग्राहक एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं में विनिमय को सुगम बनाती है? तो दोस्तों बिल्कुल ये सत्य है। 63वां प्रश्न है, विपणन व बिक्री का एक ही आशय है? तो यह सत्य हो जाएगा दोस्तों, विपणन और बिक्री में अंतर है। विज्ञापन विक्रय संवर्धन में सहायक होता है? तो दोस्तों ये 64वां प्रश्न बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 65वां प्रश्न दोस्तों, विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है? तो विक्रय संवर्धन बिल्कुल है, लघु अवधि के लिए होता है। 65वां प्रश्न भी दोस्तों सत्य हो जाएगा। 66वां प्रश्न दोस्तों हमारा, वित्तीय प्रबंधन ग्राहक उन्मुख होता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ग्राहक उन्मुख ही होता है। 67वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ये भी सत्य हो जाएगा। 68वां प्रश्न है, माल में मिलावट करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं है? नहीं दोस्तों है, माल में मिलावट करना अनुचित
व्यापार व्यवहार है ये कह रहा नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। 69वां प्रश्न दोस्तों कि भारतीय उपभोक्ता असंगठित रूप में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों इसी का फायदा विक्रेता लेते हैं, सत्य है। 70वां प्रश्न दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। ध्यान में रखना ये पूछा जा सकता है एक शब्द में भी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बना है, तो 1955 में। 71वां प्रश्न है दोस्तों कि पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार एक समान है, नहीं दोस्तों ये दोनों अलग अलग होते हैं, असत्य हो जाएगा। 72वां प्रश्न भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है, तो दोस्तों ये 72वां प्रश्न भावनात्मक परिवेश व्यावसायिक परिवेश का एक अंग है दोस्तों, तो ये असत्य हो जाएगा दोस्तों। फिर 73वां प्रश्न दोस्तों दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है, तो 73वां प्रश्न असत्य हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 वर्षों के लिए नहीं होता है, दीर्घकालीन तो लंबे समय के लिए होता है दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा 73वां। 74वां प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और वो है कार्य बदली प्रशिक्षण बैंकों में पाया जाता है, वाह वाह, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सत्य बात है, पूछा जाएगा कार्य बदली प्रशिक्षण कहाँ अधिकतर प्रचलन में, तो बैंकों में। मतलब दोस्तों कि एक काम पर एक कार्य के लिए एक व्यक्ति काम करेगा, फिर कुछ दिन बाद दूसरे काम को देंगे, तीसरे काम देंगे, सब काम सिखाया जाता है दोस्तों इसमें। आइए दोस्तों 75वां प्रश्न है कि कार्य कुशलता एवं पारिश्रमिक दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो बिल्कुल दोस्तों जितनी आप कार्य कुशल होंगे उतना आपका पारिश्रमिक के अधिक हकदार होंगे दोस्तों आप। आइए दोस्तों 76वां प्रश्न लेते हैं, विमुद्रीकरण में बैंक जमा बढ़ जाती है, तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, विमुद्रीकरण में बैंक जमा बढ़ जाती है। 77वां प्रश्न दोस्तों उदारीकरण में लाइसेंस लेना अनिवार्य है, नहीं दोस्तों यह सत्य हो जाएगा, लाइसेंस से कुछ छूट दे दी जाती है, अनिवार्य नहीं किया जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों नियोजन खर्चीली पद्धति है, दोस्तों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, खर्चीली पद्धति है दोस्तों, यह ये पढ़ती नहीं पद्धति है, तो ये दोस्तों सत्य है। 79वां प्रश्न दोस्तों प्रशिक्षण पेशेवर विकास में बाधक होता है, तो दोस्तों ये असत्य है, बाधक नहीं होता है दोस्तों। 80वां प्रश्न पे चलते दोस्तों कार्य पर प्रशिक्षण व्यवहारिक प्रशिक्षण है, बिल्कुल दोस्तों काम करते हुए जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो व्यवहारिक प्रशिक्षण है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कुछ हम नहीं चाहते दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, आने वाले आपके भाई बहनों के लिए भी इससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश रहेगी दोस्तों, बिना किसी शुल्क पर। तो इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते। 81वां प्रश्न सभी प्रबंधक नेता होते हैं, परंतु सभी नेता प्रबंधक नहीं होते, वाह वाह दोस्तों क्या सत्य कथन कर दिया। आइए 82वां प्रश्न है नियंत्रण व हस्तक्षेप एक समान होते हैं, नहीं दोस्तों नियंत्रण व हस्तक्षेप एक समान नहीं होते हैं, दोनों में अंतर है। 83वां प्रश्न है दोस्तों भ्रामक विज्ञापन के सेलिब्रिटीज की अब जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, तो बिल्कुल दोस्तों यदि कोई सेलिब्रिटीज है जो भ्रामक विज्ञापन देगा तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है, सत्य बात है। 84वां प्रश्न दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण वितरण प्रणाली में सुधार संभव बनाता है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, तो सही हो जाएगा। और दोस्तों 85वां प्रश्न है दोस्तों कि संगठन का दूसरा नाम प्रबंध है, दोस्तों ये 85वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है और ये असत्य हो जाएगा दोस्तों, संगठन का दूसरा नाम प्रबंध नहीं है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों रिक्त स्थान का और एक शब्द में उत्तर का वीडियो मिलेगा दोस्तों, और उसके बाद आपका सही जोड़ी और 2 मार्क के प्रश्न का वीडियो भी आपको पेपर से ठीक पहले मिल जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग वैष्णो देवी में हैं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बोलो श्री वैष्णो देवी की जय।